हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं जयंत कुमार मोदक और मैं फिर आप लोगों के सामने में आज कुछ एक नए मुद्दे पर बात करने के लिए। और आज का मुद्दा है NEP 2020, मतलब जो नई शिक्षा नीति आई है, आज हम लोग उस पर बात करने वाले हैं। देखिए, अभी तक जो शिक्षा नीति थी वो क्या था, 10+2, लेकिन अभी जो आया हुआ है वो क्या है, 5+3+3+4। आइए इस पर थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं, उसके बाद मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूंगा कि मैं क्या सोचता हूं इसको लेकर के। पहला जो 5 है वो 5 क्या है कि अभी बच्चा का एडमिशन होगा 2 साल की उम्र पर। 2 साल की उम्र में एडमिशन होगा और वो सिर्फ 5 साल तक खेलेगा कूदेगा, ठीक है, थोड़ा बहुत पढ़ाई कर लेगा खेलते कूदते। इसमें 1-2 इंक्लूड है, इसका ध्यान रखिएगा। अब आते हैं +3 में क्या क्या है, 3, 4, 5। इन तीनों साल में बच्चा क्या करेगा, अपना मदर टंग सीखेगा, अपना लोकल लैंग्वेज सीखेगा और एक राष्ट्रीय भाषा, जो कि ऑब्वियसली हिंदी होने वाली है। पता नहीं कहाँ लिखा हुआ है कि हिंदी हमारे राष्ट्रीय भाषा है, बट ऐसा मानते हैं भाई लोग, ठीक है। कहीं ऑथेंटिक नहीं लिखा हुआ, बट मानते हैं, मानने में पैसा नहीं लगता है, बस मान लो कि हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है, ठीक है। यही बात साउथ में जाने पर इम्प्लीमेंट नहीं होता है, ठीक है। अब आते हैं सबसे खतरनाक वाला ईयर, +3, 6, 7, 8। भाई लोग यहाँ कोडिंग सीखेंगे, बस कोडिंग पर ही मेन फोकस हो रहा है। आप भाई लोग कोडिंग सीखेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या है, +4, 9, 10, 11, 12, ये 4 साल। यहाँ पर सेमेस्टर होने वाला है। साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स में कोई डिफरेंस नहीं होगा, सब एक जैसा। साइंस वाला बच्चा कॉमर्स का सब्जेक्ट चूज कर सकता है, आर्ट्स का चूज कर सकता है, कॉमर्स वाला साइंस का, मतलब कोई कुछ भी पढ़ सकता है। यही था निचोड़। देखिए सर, जो बातें सुनने में अच्छी लगे, अगर वो इम्प्लीमेंट हो ना, तब और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। आप कहते हैं कि 2 साल में बच्चा का हम एडमिशन लेंगे, चाहे वो आंगनबाड़ी में जाए या प्ले स्कूल में कहीं जाए, ठीक है। सरकारी स्कूल में इस पर कितना इम्प्लीमेंट कीजिएगा, आंगनबाड़ी तो सरकारी होगा, लेकिन क्या 2 साल का बच्चा, ठीक है, खेलते खेलते ही सीखेगा। कल तक जो बच्चा घर पर कर रहा था, अभी वही जाके स्कूल में करने वाला है। चलिए, ये पेज हमको पसंद आया कि चल भाई 2 साल में बच्चा जा रहा है, बच्चा पता नहीं 2-4 दिन तक रोएगा, उसके बाद खुश, बच्चा का घर वाला खुश है कि चलो 2-4 घंटा के लिए शांति से रहने मिलेगा हमको, ठीक है। चलो, मम्मी ज़्यादा खुश कि थोड़ा सा कम परेशान करेगा, हम थोड़ा सा काम कर लेंगे। चलो, अब बात करते हैं +3 पर, दैट इज 3, 4, 5। सर आप यहाँ पर बोलते हैं मदर टंग सिखाएंगे या लोकल लैंग्वेज सिखाएंगे या एक नेशनल लैंग्वेज जो कि हिंदी है, बार बार इस पर बोलना भी अच्छा बात नहीं है। सर आपका कहना एकदम सही है, क्योंकि बच्चों को अभी हिंदी का नॉलेज या लोकल लैंग्वेज ना के बराबर है। सर ये बच्चा को तो आप सिखाइएगा, अच्छा लगा सुनने में, लेकिन गार्जियन का मेंटेलिटी को बदल पाइएगा। गार्जियन का मेंटेलिटी आज भी सिर्फ एक ही जगह स्टिक है, इंग्लिश। अगर मेरा बच्चा इंग्लिश बोलता है, मेरा बच्चा इंग्लिश जानता है, इसका मतलब वो रेस में सबसे आगे, भले वो हिंदी ना जानता हो, ठीक है। अभी के जो बच्चे पढ़ रहे हैं ना, आप उनको ढंग से एक हिंदी में लेटर छोड़ दीजिए, अगर क ख ग घ र लिखने बोलिए तो आपको 4 बार ऊपर से नीचे देख लेंगे, ठीक है। अगली बार अगर गलती से आप उससे मिल गए तो आपको देख के ऐसे भागेगा ना जैसे आप उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। तो गार्जियन को भी समझना होगा इस बात को। हम लोग भी क्या करते हैं, अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं, सबसे पहले A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, C फॉर कैट, और क ख ग तो कहाँ तेल बेचने चला गया है। अभी के बच्चों को हिंदी में बोल देना 67, बच्चा पूछता है सर क्या बोले, थोड़ा इंग्लिश में बोलिएगा तो अच्छा लगेगा। अगर हमको हिंदी नहीं आता है, बिकॉज जी आर ही वाज फाइन, ठीक है। चलिए, अब आते हैं आपका सबसे खतरनाक वाला ईयर, जो मेरा वन ऑफ द फेवरेट बना हुआ है, 6, 7, 8 कोडिंग। अच्छा लगता है सर सुन करके, हम भी सोचते हैं खतरनाक, अब बच्चा लोग कोडिंग करेगा, ऐप बनाएगा, सॉफ्टवेयर बनाएगा, कुछ भी बना देगा, मतलब दुनिया चेंज होने वाला है। प्रैक्टिकली नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला है? 2-3 कारण है। जो बच्चा डिग्री 4 साल किया है ना सर, उसको भी कोडिंग उतने अच्छे से नहीं आता है। इनफैक्ट वो एक तरफ से बोले तो आता भी नहीं है।
वो डिग्री के 4 साल के बाद कहीं से जाके एक्स्ट्रा कोर्स करता है, जब उससे भी काम नहीं बनता है तो कहीं से सर्टिफिकेट उठा लेता है और तब ले जा करके कहीं सांप बिच्छू जुगाड़ जंतर लगा करके एगो उठा लेता है नौकरी। चलिए अब आप क्या बोलते हैं 9, 10, 11, 12 सेमेस्टर वाइज, और यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं साइंस कॉमर्स आर्ट्स कोई कुछ भी लेगा। अच्छा लगा सर सुनने में। हम भी अपने टाइम में थे ना, जब हम लोग 2007 में मेरा 10th है एंड 12th मेरा 2009 में। हमारे स्कूल में भी थे तो हमें देखा गया 2 सब्जेक्ट का फैकल्टी अवेलेबल है, हमने भी साइंस लिया था। तो हम लोग गए प्रिंसिपल के पास 2 सब्जेक्ट का डिमांड के साथ। एक था हिंदी के जगह पे संस्कृत, और एक कोई भी सब्जेक्ट जो आप 6 सब्जेक्ट जो हम लोग को फिजिकल एजुकेशन देख रहे हैं उसको हटा करके इकोनॉमिक्स, क्योंकि अर्थव्यवस्था जानने का जो ये था कीड़ा वो पहले भी था। साफ सिरे से हो गया ना, पता नहीं रीजन तो भाई स्कूल मैनेजमेंट जाने नहीं, जबकि फैकल्टी अवेलेबल था और हम लोग का नंबर ऑफ स्टूडेंट भी अधिक था कि हम लोग अगर साइंस और कॉमर्स मिला के ले लें, क्योंकि साइंस में वही 55 बच्चा थे और कॉमर्स में भी वही 55-60 बच्चा थे, तो ऑलमोस्ट 55-60 बच्चा हो जाते हैं हम लोग। अगर हम टोटल स्ट्रेंथ को 110 भी मान लेना तो हम लोग 55-60 बच्चा आराम से हिंदी और इकोनॉमिक्स के लिए राजी हो। चूँकि कॉमर्स वाला को तो इकोनॉमिक्स पढ़ना ही था, वो लोग पर बाध्य बना दिया था, और साइंस वाले इंटरेस्टेड थे तो उन लोग को मिला नहीं। और संस्कृत हमारे स्कूल में एक ऐसा पेपर थे जो आधा से ज़्यादा बच्चा ऐसे ही ले लेते, मिला नहीं। अब आप बात करते हैं सर कि हम इंटर्नशिप करवाएंगे, हम प्रैक्टिकल नॉलेज देंगे। सर प्रैक्टिकल मेरे टाइम में भी था, प्रैक्टिकल मेरे टाइम में भी था। सिर्फ दर्शन हुआ साइंस में फिजिक्स लैब का, केमिस्ट्री गए नहीं, क्योंकि जाएंगे तो तुम लोग टेस्ट ट्यूब फोड़ दोगे, तुम लोग एसिड बेस मिला दोगे, आग लग जाएगा, खतरनाक। और बायो जाने का मतलब है, देख लो बायो जाने का मतलब वो सांप जो है ना, लगता है हम लोग जाएंगे तो जिंदा हो जाएगा। सर आप जो अभी तक बोले हैं ना, अगर वो इम्प्लीमेंट हो जाए ना, इम्प्लीमेंट कि सही तरीके से रन करे तो नो डाउट एजुकेशन सिस्टम बहुत ही अच्छा से चेंज होगा। लेकिन सर एक बात सुनने और एक बात होने में बहुत फ़र्क होता है। उम्मीद करते हैं कि आप इस जो फ़र्क है ना इसको आप मिटाइएगा। हम लोग तो सर वो अभागा बैच है 2007, ठीक है, जिसका 10th है 2007, वो मेरे इस बात से एग्री करेंगे। हम लोग के टाइम में आया था एसएसटी में भी प्रैक्टिकल, मैथ्स में भी प्रैक्टिकल। क्या कर रहे थे, बैठ बैठ कर पाइथागोरस थ्योरम लिख रहे थे वो पेपर पर, और ले जाकर के वो फाइल शीट पे लेकर के जमा किए, यही हुआ था प्रैक्टिकल। और साइंस में वो प्रैक्टिकल में नंबर कैसे मिला है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ये जो स्टूडेंट है उनको भी पता है, जो स्कूल मैनेजमेंट से जो टीचर लोग देख रहे हैं उनको भी पता है कि प्रैक्टिकल में बच्चे को नंबर किस तरीके से मिल रहा होता है, ठीक है। अब आते हैं आप क्या बोल रहे हैं, और एक बात कि भाई हम इंटर्नशिप करवाएंगे, सुन के अच्छा लग रहा है सर, कहाँ करवाइएगा? कोडिंग डिकोडिंग के लिए इतना फैकल्टी लाइएगा ना सर, पहले इस पर भी थोड़ा सा पुनर्विचार कर लीजिए। आप प्रपोजल लाए, इम्प्लीमेंट नहीं किए, हम इस बात को नहीं बोल के आप थोप दिए, अभी आज इस पर संशोधन कीजिएगा। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि इन बातों पर गौर कीजिएगा। और कुछ बातें हैं मैं कर लेता हूँ आपसे। आपका एक जो सबसे अच्छा मेरे को ये लगा, जो आप लोग 12th के बाद का जो पॉलिसी रखे हैं कि जो बच्चा फर्स्ट ईयर में ड्रॉप किया, जो सेकेंड ईयर में ड्रॉप किया, थर्ड ईयर में किया, जो डिग्री करा हुआ 4 साल तक कंप्लीट किया, इसमें जो आप जो सर्टिफिकेट वाला कोर्स किया ना, दैट इज ऑसम कि ड्यू टू सम रीजन बंदे ने फर्स्ट ईयर में ड्रॉप कर लिया, वो उसका एक सर्टिफिकेट बन गया, वो 1 साल 2 साल एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद कम बैक करता है एंड वो सेकेंड ईयर से कंटिन्यू करता है। सेकेंड ईयर में ड्रॉप किया, वो फिर आकर के सेकेंड ईयर से के बाद थर्ड ईयर से कंटिन्यू करता है। ये आपका सबसे अच्छा रहा। लेकिन जो इससे पहले वाला जो है ना, उस पर थोड़ा सा सर सोचिएगा। और हाँ, आपका जो मोटो है ना कि साइंस कॉमर्स आर्ट्स हम मिक्सअप कर रहे हैं सर, दैट इज हैट्स ऑफ। लेकिन फिर यहाँ अब गार्जियन बोलेंगे ये तो सर हम ही लोग का दुश्मन बना। सर आप दुश्मन बनने लायक काम किए हैं, इसलिए हम आपके दुश्मन बन के बैठे हुए हैं। आप बच्चा को प्रेशर देते हैं, इसलिए हमको बोलना पड़ता। आपका बच्चा आपसे नहीं बोलेगा। इनफैक्ट हम भी अपने जब स्टूडेंट लाइफ में हम भी नहीं बोले थे, क्योंकि हमको बोलने का टाइम भी नहीं मिला था और मौका भी नहीं था और जरूरत भी नहीं महसूस हुआ, क्योंकि हम अपने स्ट्रीम को लेकर एंजॉय कर रहे थे। मेरे घर से बायो हुआ था, हम बोले हम बायो नहीं लेंगे, मैथ्स लेंगे। गार्जियन का सीधा कहना, पढ़ना तुमको है, तुम अपना अच्छा से सेक्टर समझ सकते हो, तुम अगर तुमको लगता है तुम मैथ्स में अच्छा कर सकते हैं, जस्ट गो फॉर इट, आई गॉट दैट फ्रीडम, ठीक है। इसलिए अपने गार्जियन से हमको कोई कंप्लेन नहीं है।
इसलिए हमको बोलने का भी मौका नहीं मिला, जरूरत भी महसूस नहीं। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे जो बोलना चाहते हैं लेकिन आपके ऊपर बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि आप तो वही बोलिएगा ना, 2 अक्षर पढ़ लिया तब आपसे बड़ा हो गया तुम। सर बड़ा नहीं हुआ, वो जमाने के साथ है। मैं मानता हूँ आज भी 2 + 2 4 होता है, क्योंकि आपका तो ये फेवरेट क्वेश्चन है ना, क्यों आज 2 + 2 5 होता है? नहीं सर, होता है, गलती से होता है। लिटरली और प्रैक्टिकली ऐसे ही नहीं, 2 अभी भी 4 ही होता है, लेकिन तरीका बदला है। गार्जियन को भी अपना मेंटेलिटी बदलना होगा ना, कि नहीं अगर मेरा बच्चा साइंस लिया, ठीक है, मैथ्स रखा है, फिजिक्स रखा है, नहीं पढ़ना है केमिस्ट्री, काय पढ़ेगा भाई वो? ठीक है, ऑर्गेनिक पढ़ रहा है, फिजिकल पढ़ रहा है, इनऑर्गेनिक पढ़ रहा है, बच्चा को ऑर्गेनिक और फिजिकल समझ में आया, इनऑर्गेनिक उड़ गया, क्या कीजिएगा? केमिस्ट्री खत्म। लेकिन वही बच्चा अगर इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट रखा है, पॉलिटी में इंटरेस्ट रखा है, उसको लेने दीजिए, लेकिन आप तो रखिएगा नहीं। आपका तो फिर वही फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, डॉक्टर इंजीनियर, बीच वाला रास्ता तो अभी भी सर खाली है, इसको फिलअप कीजिए। आपका पॉलिसी नो डाउट अच्छा है, थोड़ा सा इसमें चेंजेस कीजिए, थोड़ा सा बदलाव कीजिए। गार्जियन के भी मेंटेलिटी को अब तो आप बदल नहीं सकते, हम ही नहीं बदल सकते, कोशिश कर रहे हैं हम, बदल जाए तो बढ़िया, ना बदले तो किसका लोग है। आपका ही बच्चा नुकसान में जाने वाला है, मेरा कुछ नहीं होना, मेरा जितना होना था हो चुका, ठीक है, मेरा जितना होना था उतना हो चुका है। मैं चाहता हूँ कम से कम जो अपकमिंग जनरेशन है ना, वो इससे सर्वाइव, मतलब जो स्ट्रगल है वो ना करे। असर और एक चीज़, हाँ, आपका जो इंटर्नशिप का जो पॉलिसी है ना, इसको थोड़ा क्रिस्टल क्लियर रखिएगा, क्योंकि जब हम गए थे ना BSNL में ट्रेनिंग करने के लिए, मुद्रा लिया गया था ट्रेनिंग का, ठीक है, तो इतना। अब और एक चीज़ है ना सर, आपका जो प्रैक्टिकल वाला जो फंडा है ना, ये कहीं ना कहीं पेरेंट्स के पॉकेट को ढीला करेगा। अब कैसे, वो भी हम बताते हैं। प्रैक्टिकल चलिए हम अपने ही टाइम का लेकर के आते हैं बात को, ज़्यादा दूर नहीं जाता। जो अभी चल रहा है, अभी जो चल रहा था, हर सब्जेक्ट में 20 मार्क्स दे दिए कि भाई प्रैक्टिकल। कितना बच्चा प्रैक्टिकल किया है? कभी स्कूल में आके विजिट कीजिए, मोस्ट ऑफ द स्कूल में प्रैक्टिकल लैब है ही नहीं, और जहां प्रैक्टिकल लैब है वहां बच्चों से बात कीजिए आउट ऑफ द स्कूल। स्कूल में बच्चा नहीं बोलेगा, बोलेगा तो बस आप गए उसका धर कुटाई हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप में भी तो पढ़ते सर, आप भी तो बोल देते हैं फलानवा लड़का बोला, इसलिए बच्चा बोलेगा नहीं सर भी आप हम लोग बहुत प्रैक्टिकल करते हैं। घंटा प्रैक्टिकल करता है, घंटा स्कूल प्रैक्टिकल करवाता है, नहीं करवाता है स्कूल प्रैक्टिकल। इसका सब हम बोलेंगे, हम लोग रहे हैं स्कूल में, नहीं करवाता स्कूल प्रैक्टिकल। मेरे स्कूल में सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स का हुआ है, वो भी हेड्स ऑफ BK मिश्रा सर एंड प्रवीण सर। हाँ हुआ, केमिस्ट्री का हुआ है, नो डाउट, एग्री करते हैं, लेकिन किए नहीं है, देखे हैं और छापे हैं। और अभी का जनरेशन भी करता है। जब सोशल साइंस में सब प्रैक्टिकल आया ना, कि हम लोग भी सोचे बस भाई अब तो कम से कम कुछ नहीं तो कुछ नहीं ना, तो कम से कम खेती बाड़ी से कुछ सीख जाएंगे, कुछ मिट्टी के बारे में जानेंगे, कुछ ना जाने, कुछ ना देखे, छापे है सिर्फ ऐसे करके। और अभी भी बच्चा करता है। हमको तो लगा था चल भाई नया नया इंट्रोड्यूस हुआ है, आगे जाके चेंज होगा। दुर्दशा इतना हो गया है कि वो जो कहता है ना कि भेड़ का चाल, वो भेड़ का चाल आज भी चल रहा है। आज भी सिर्फ बच्चे प्रैक्टिकल के नाम पे छाप रहे एक दूसरे का, भाई ऑब्जर्वेशन दे दे, भाई आउटपुट दे दे। है जब मैं लड़का जब 10th में जाने के बाद देना होता है ना उसको प्रैक्टिकल में प्रोजेक्ट जमा करना, वो लोकल मिस्त्री से जाके बना करके ला रहे हैं। ऑर्गेट नॉर्गेट और एंडगेट नहीं बना पा रहे हैं। अब उसको क्या पढ़ाते हैं भाई? बुलियन एक्सप्रेशन लिखने बोलते हैं तो आदमी 4 बार मुंह देखने लगता है। क्यों? आपका कहना सही है कि रट्टा मार हटाइए, अब प्रैक्टिकल नॉलेज लाइए, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज देने वाला फैकल्टी भी तो होना चाहिए, स्कूल मैनेजमेंट भी तो होना चाहिए। फैकल्टी चाहता है, मैं फैकल्टी का फेवर पे हूं यहाँ पर, फैकल्टी चाहता है कि वो लड़का को प्रैक्टिकल कराए, वेदर इट इज फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो, बट स्कूल मैनेजमेंट नहीं देता है करवाने के लिए, नहीं देता है। और स्कूल मैनेजमेंट हर साल प्रैक्टिकल के बहाने, स्कूल डेवलपमेंट का बहाना, फलाना चलाना ढंका के बहाने गार्जियन से पैसा हटता है। बंद करो बिजनेस, बंद करो। और अगर गवर्नमेंट अगर इसको ढंग से इंप्लीमेंट करते हैं ना, तो नो डाउट एजुकेशन का जो लेवल है ना बहुत हाई जाने वाला। और अभी का बच्चा जो है अगर बहुत
खुलकर बहुत निखर के सामने आएगा और सोसाइटी उसको खुले हाथों से वेलकम करेगी। और हम उम्मीद करते हैं अभी का जो जनरेशन का जो बच्चा, अभी का तो और इम्प्लीमेंट होने में 2-3 साल लगने वाला है, जो बच्चा आगे जाएगा ना, जो अभी नियर अबाउट 1-2 और नर्सरी KG अप टू 3 तक में, वो लोग में जो आएगा ना बच्चा, क्रीम बच्चा निकल करके आएगा सोसाइटी में। वेट एंड वॉच। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।